हेलो दोस्तों, नमस्कार। वैसे तो आप थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस विषय पर बात करने वाला हूं, लेकिन मैं फिर भी आपको ये बताना चाहूंगा कि हम ऐसे ही छोटी-छोटी बचत करके अपने आने वाले समय को आर्थिक रूप से मजबूत बना सकते हैं। वैसे तो इसे कोई भी कर सकता है ना? लेकिन यहाँ पर आपको मात्र ₹65 रोज के सेविंग करने हैं। तो ऐसा तो कोई भी कर सकता है, लेकिन यदि आप ₹65 रोज के सेविंग करते हैं तो आपको मिलता है यहाँ पर पूरे 5 लाख रुपए का लाइफ कवर, और आपको पूरे 10 लाख रुपए का एक्सीडेंटल कवर, और आपको अंत में यहाँ पर मिलेगा मैच्योरिटी में आपको पूरे 13 लाख रुपए। यदि आप ये जानना चाहते हैं कि ये कैसे मिलेगा, तो आप हमारे साथ अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल एस मरकाम शो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी तुरंत कर लें। इसके लिए आपका कोई पैसा नहीं लगता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये पॉलिसी है LIC की जीवन लाभ, जिसका टेबल नंबर है 936। तो आइए समझते हैं इस पॉलिसी को लेने की क्या क्या एलिजिबिलिटी है। इस पॉलिसी को लेने के लिए जो टर्म है, जो समय अवधि है, वह है 16 ईयर्स, 21 ईयर्स, 25 ईयर्स। यानी इसे आप 16, 21 और 25 वर्ष के लिए ले सकते हैं। और जिसका प्रीमियम पेमेंट टर्म है, यदि आप 16 वर्ष की पॉलिसी लेते हैं तो आपको प्रीमियम पे करना है 10 वर्ष, और यदि आप 21 वर्ष की पॉलिसी लेते हैं तो आपको प्रीमियम पे करना है 15 वर्ष, और यदि आप 25 वर्ष की पॉलिसी लेते हैं तो आपको प्रीमियम पे करना है 16 वर्ष। और इस पॉलिसी का मिनिमम एज एंट्री यानी कम से कम जो आयु है वह है 8 ईयर्स। यानी जिस बच्चे की आयु अभी 8 वर्ष कंप्लीट हो चुकी है, उनके माता पिता भी इस पॉलिसी को ले सकते हैं। और मैक्सिमम एज एंट्री यानी अधिकतम आयु वो है 59 ईयर्स यानी 59 वर्ष। यदि आपकी आयु 59 वर्ष से अधिक हो चुकी है तो आप इस पॉलिसी को नहीं ले सकते। मैच्योरिटी एज वह है 75 ईयर्स यानी 75 वर्ष के पहले या 75 वर्ष होते होते में आपकी पॉलिसी मैच्योर हो जानी चाहिए। यह है मैच्योरिटी एज। और प्रीमियम पेमेंट मोड, तो प्रीमियम पेमेंट मोड है ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली। आप वार्षिक, अर्धवार्षिक और त्रिमासिक और मासिक, ये 4 विकल्प हैं। आप इनमें से किसी एक विकल्प को लेकर के आप अपना प्रीमियम पे कर सकते हैं। और इस पॉलिसी का जो मिनिमम समय सोड है, जो कम से कम बीमा धन है, वह है 2 लाख। यानी आप 2 लाख की पॉलिसी आपको लेनी ही होगी। और जो मैक्सिमम समय सोड है वह है नो लिमिट, यानी इसका कोई सीमा नहीं है। आप जितना कभी चाहें आप इस पॉलिसी को ले सकते हैं, बशर्ते यह निर्भर करता है आपकी इनकम पर कि आपकी इनकम कितनी है। और आगे बात करते हैं इस पॉलिसी की राइडर के बारे में। तो इस पॉलिसी में 5 प्रकार के राइडर उपलब्ध हैं। पहला है प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर, दूसरा है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, और तीसरा है एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, और चौथा है न्यू टर्म इंश्योरेंस राइडर, और पांचवा है क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर। तो इन राइडर को आप अपनी पॉलिसी में कुछ अतिरिक्त प्रीमियम दे करके इनका भी लाभ ले सकते हैं। और बात करते हैं इसके अदर बेनिफिट्स के बारे में। तो पहला है लोन। यदि आप अपनी पॉलिसी का प्रीमियम 2 वर्ष का पे कर चुके हैं यानी आफ्टर 2 इयर्स, तो आप अपनी इस पॉलिसी से लोन भी ले सकते हैं। और अगला बेनिफिट है सरेंडर। यदि आप अपनी पॉलिसी का 2 वर्ष का प्रीमियम पे कर चुके हैं तो 2 वर्ष के बाद यानी आफ्टर 2 इयर्स के बाद आप अपनी पॉलिसी का सरेंडर भी करा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आप पॉलिसी सरेंडर कराने की नियत से कभी भी न लें, इससे आपको आर्थिक हानि ही होगी। अगला बेनिफिट है टैक्स बेनिफिट। यदि आप इनकम टैक्स पेई हैं तो आप अंडर सेक्शन 80C के तहत इस पॉलिसी में
टैक्स रिबेट भी ले सकते हैं। और अगला है मैच्योरिटी बेनिफिट। आपको इसमें टैक्स फ्री मैच्योरिटी मिलती है जो सेक्शन 1010D के अनुसार बिल्कुल टैक्स फ्री होती है। और अगला बेनिफिट है ग्रेस पीरियड। यदि आप ईयरली, हाफ ईयरली या क्वार्टरली मोड का चुनाव किए हैं तो आपको जो ग्रेस पीरियड मिलेगा वह है 30 डेज और मंथली मोड पे आपको 15 दिन का मिलता है। यह होता है रियायत अवधि। यदि आप समय पर अपना प्रीमियम नहीं पे कर पा रहे होते हैं तो अगले 30 दिनों के अंदर या 15 दिनों के अंदर आप अपना प्रीमियम पे कर सकते हैं, उसमें कोई आपको अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा। और अगला है पॉलिसी रिवाइवल। दोस्तों, यदि आप पॉलिसी ले लिए हैं और 1-2 वर्ष यदि प्रीमियम पे नहीं कर पा रहे हैं तो आप अगले 5 वर्षों के अंदर अपनी पॉलिसी का रिवाइवल भी करा सकते हैं। और अगला है सेटलमेंट ऑप्शन। आप अपनी पॉलिसी में सेटलमेंट ऑप्शन भी ले सकते हैं। वह है 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष। तो इस प्रकार से आप अपनी पॉलिसी में सेटलमेंट का ऑप्शन लगा करके आप इसे मैच्योरिटी में भी लाभ ले सकते हैं। तो आपको जो मैच्योरिटी मिलने वाली है वह किस्तों में दी जाएगी, जिसपे आपको LIC द्वारा अलग से और ब्याज दिए जाएंगे। तो आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं एक व्यक्ति है सौरभ, जिन्होंने पर डे सेविंग 65 रुपीज ओनली यानी मात्र 65 रुपए की बचत पर प्रतिदिन का वह इस पॉलिसी को लेते हैं। अभी जिनका एज है 30 वर्ष यानी 30 वर्ष और पॉलिसी टर्म लेते हैं 25 वर्ष और जिनका प्रीमियम पेमेंट टर्म होता है 16 वर्ष यानी 25 वर्ष की पॉलिसी और 16 वर्ष प्रीमियम देने हैं। और उनका समय सीमा जो है वे लेते हैं 5 लाख यानी बीमा धन उनका 5 लाख रुपए का होता है। और उनको एक्सीडेंटल कवर उनका रहता है 10 लाख का। और प्रीमियम पेमेंट मोड है ईयरली यानी वार्षिक वही प्रीमियम पे करेंगे। जिनका प्रीमियम है 23,888 रुपए 4.5% GST शुल्क के साथ, जो कि दूसरे वर्ष से 23,373 रुपए 2.25% GST के साथ अगले 15 वर्षों तक देना होगा। और वह 16 वर्षों में लगभग 3,74,483 रुपए कुल प्रीमियम देते हैं। फिर 25 वर्ष कंप्लीट होने पर उन्हें मिलता है उनका सम एश्योर्ड यानी बीमा धन 5 लाख रुपए और उस पर बोनस 5,87,500 रुपए और फाइनल एडिशनल बोनस यानी FAB 2,25,000 रुपए यानी कुल 13,12,500 रुपए बिल्कुल टैक्स फ्री मैच्योरिटी मिलते हैं। अब आगे बात करते हैं इस पॉलिसी की डेथ बेनिफिट के बारे में। यदि मान लेते हैं कि मिस्टर सौरभ की 5 वर्ष के बाद यदि किसी दुर्घटना में डेथ हो जाती है तो उनके नॉमिनी को मिलता है उनका सम एश्योर्ड यानी बीमा धन का 2 गुना प्लस बोनस और यदि हुआ तो फाइनल एडिशनल बोनस भी उतने समय का उनको भुगतान किया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर जो भी बोनस रेट बताई गई है वह LIC के वर्तमान बोनस रेट पर आधारित है। दोस्तों, LIC द्वारा हर साल बोनस रेट डिक्लेयर किया जाता है, लेकिन यदि आप इस पॉलिसी को लेना चाहते हैं तो कोई विशेष अंतर नहीं होने वाला है। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल SS मरकाम शो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी तुरंत ही कर लें। तो फिर मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ।